शब्द छोटे हैं लेकिन असर असीम है। ये वो दोहे हैं जो तुम सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हो, जीते हो और फिर रुक जाते हो। आज हम कबीर के उन दुर्लभ दोहों को जानेंगे जो न केवल आत्मा को आईना दिखाते हैं बल्कि पूरी जिंदगी का रास्ता भी बदल देते हैं। बागों ना जा रे ना जा, तेरी काया में गुलजार, सहस कंवल पर बैठ के तू देखे रूप अपार। ये दोहा आंतरिक ध्यान और आत्मज्ञान का सार है। कबीर कहते हैं तुम बाहर बगीचों में सौंदर्य खोज रहे हो, लेकिन तुम्हारी शरीर रूपी काया ही असली गुलजार है। सहस कंवल यानी सहस्त्रार चक्र, सिर के ऊपर स्थित ऊर्जा केंद्र, जहां ध्यान से जब ऊर्जा उठती है तो साधक परमात्मा के रूप अपार का साक्षात्कार करते हैं। ये दोहा संकेत करता है कि हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड है। तुम बाहर मंदिर ढूंढ रहे हो जबकि ईश्वर तेरे अंदर ही बैठा है। ध्यान करो, भीतर उतर जाओ। क्या तुमने कभी अपनी आंखें बंद कर ये पूछा है मैं कौन हूं? अगर नहीं, अगली पंक्ति में शायद तुम्हें जवाब मिले। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दऊ तजे, ताकर मता अगाध। कबीर मानव चेतना के 3 स्तरों की बात करते हैं। हद यानी सीमित सोच वाला आम मनुष्य जो धर्म कर्म समाज के नियमों में उलझा रहता है। बेहद यानी वो साधक जो भक्ति ध्यान ज्ञान से इन सीमाओं को पार करता है, पर वो अभी भी ईश्वर को लक्ष्य बना रहा है, मतलब द्वैत में है। लेकिन कबीर तीसरी अवस्था की बात करते हैं जहां ना मैं बचता है न वो। हद और बेहद दोनों छोड़ दिए जाते हैं। ये अद्वैत की स्थिति है जहां केवल वह है। ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने शून्यता और उपनिषदों ने तुड़िया कहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। ये है पूर्ण समर्पण का शिखर। ये वह स्थिति है जब साधक को ये बोध हो जाता है कि उसका अस्तित्व भी उसी परम सत्ता का अंश है। मैं नामक अहम का पूरा विलय, यही सच्ची भक्ति है। ये दोहा बताना चाहता है कि हमारा शरीर भी उसका है, कर्म भी उसी के कारण है और आत्मा भी उसी की छाया है। जब सब उसी का है तो मैं क्या सौंप रहा हूँ, बस उसे ही लौटा रहा हूँ। क्या कभी तुम्हें लगा कि तुमने खुद को किसी को पूरी तरह सौंप दिया? अगर नहीं, अब अगला दोहा बताता है क्यों हम अभी भी अंधे हैं। कबीर यहू जग अंधला, जैसी अंधी गाय, बचा था सो मरी गया, उभी चाम चटाई। ये दोहा है मोह के भ्रम की कड़ी आलोचना। कबीर कहते हैं दुनिया उस अंधी गाय की तरह है जिसका बछड़ा मर गया, पर वो अब भी उसे चाट रही है, सिर्फ आदत में। हमारे जीवन में भी ऐसे ही कई बछड़े हैं। पुराने रिश्ते, टूटे सपने, खत्म हो चुकी आशाएं, फिर भी हम उनसे चिपके रहते हैं जैसे वो आज भी जिंदा हो। ये दोहा कहता है छोड़ो उन चीजों को जो अब मृत हैं, मुक्त हो जाओ। 3 लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल। ये दोहा जीवन, मृत्यु और समय की क्रूर सच्चाई को सामने लाता है। कबीर कहते हैं 3 लोक यानी धरती, स्वर्ग और पाताल, ये सब एक पिंजरा है। हम पाप और पुण्य के जाल में फंसे हुए हैं, पर यह सच है कि ये जाल भी काल के शिकारी से नहीं बच सकता। काल यानी मृत्यु वो अहेरी है, शिकारी है। हर प्राणी उसका शिकार है। कोई कितना भी पुण्य करे, कोई भी बच नहीं सकता। जब उसकी घड़ी आएगी वो ले जाएगा। कभी ये सोचा है कि तुम क्या उस शिकारी को पहचानते हो या बस शिकार बने बैठे हो? कबीर के दोहे किताब नहीं, चेतावनी है। वह बाहर नहीं, अंदर का रास्ता दिखाते हैं। और अगर आज की कोई पंक्ति तुम्हारे भीतर कुछ हिला गई हो तो कुछ मत कहो, बस खुद से ये वादा करो, मैं अब खुद को खोजूंगा।
अगर ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं जीने की लगी हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करो और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं अब अपने भीतर उतर रहा हूँ।